नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि अगर देश का सबसे बड़ा पद यानी राष्ट्रपति का पद अचानक से खाली हो जाए तो क्या होगा? देश कौन चलाएगा? क्या हमारे संविधान में ऐसे किसी भी संकट से निपटने के लिए कोई इमरजेंसी प्लान है? जी हां, बिल्कुल है। और आज हम भारतीय संविधान के इसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को समझने वाले हैं। तो आज हम दो बहुत बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, क्या भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है? और दूसरा, अगर ऐसा हो या किसी और वजह से ये पद खाली हो जाए तो फिर क्या होता है? ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है दोस्तों। ये वो सिस्टम है, वो व्यवस्था है जो इस बात की गारंटी देती है कि देश का शासन हमेशा चलता रहे, बिना रुके। तो आज हम कहां से शुरू करेंगे? हम महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की जो मुश्किल प्रक्रिया है उसे समझेंगे। फिर उपराष्ट्रपति की जो बहुत अहम भूमिका है उस पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारा संविधान एक मजबूत सेफ्टी नेट कैसे तैयार करता है। आखिर में कुछ ऐसी खास बातें भी बताएंगे जो हर जागरूक नागरिक को पता होनी ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे सबसे गंभीर और कह सकते हैं असाधारण संवैधानिक प्रक्रिया से। ये है राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। इसका जिक्र है आर्टिकल 61 में और ये वो प्रक्रिया है जो ये साफ करती है कि हमारे लोकतंत्र में कोई भी, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, जवाबदेही से ऊपर नहीं है। तो आखिर ये महाभियोग है क्या चीज? देखिए, इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि ये संसद के अंदर चलने वाली एक तरह की अदालत है जहां जज कौन है? संसदी। इसीलिए इसे क्वाजी जुडिशियल या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। और राष्ट्रपति को हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राउंड है, संविधान का उल्लंघन। अब मजे की बात यह है कि हमारे संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि उल्लंघन का मतलब क्या होगा, तो इसकी व्याख्या के लिए काफी गुंजाइश रह जाती है। पूरी की पूरी प्रक्रिया ना किसी हाई स्टेक्स ड्रामा की तरह है जिसके 4 फिक्स्ड एक्ट हैं। सबसे पहले आरोप लगाना, दूसरा एक हाउस से उस प्रस्ताव को पास करवाना, तीसरा दूसरा हाउस उन आरोपों की जांच करेगा, और चौथा और आखिरी एक्ट, अगर आरोप सही पाए गए तो फाइनल प्रस्ताव पास करके उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके इन सभी स्टेप्स को जरा करीब से देखते हैं। देखिए, इस प्रक्रिया को शुरू करना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसकी पहल संसद का कोई भी सदन कर सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। लेकिन इसके लिए पहले 14 दिन का एक लिखित नोटिस देना होता है। और सिर्फ नोटिस नहीं, उस नोटिस पर उस हाउस के कम से कम 1/4 यानी 1/4 मेंबर्स के साइन होने चाहिए। ये पहला फिल्टर है ताकि कोई भी इस गंभीर प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल न कर सके। अब आती है वो बात जो इस प्रक्रिया को लगभग नामुमकिन बना देती है, और वो है जरूरी बहुमत का आंकड़ा। जिस भी हाउस में आरोप लगाए गए हैं वहां इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए उस हाउस की टोटल मेंबरशिप का 2/3 बहुमत चाहिए। अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ मौजूद और वोट देने वालों का 2/3 नहीं है, बल्कि पूरे सदन की कुल संख्या का 2/3 है। ये एक बहुत बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है। अच्छा, तो मान लीजिए कि एक हाउस से ये प्रस्ताव पास हो गया, फिर ये मामला जाता है दूसरे हाउस में, और दूसरा हाउस एक तरह से एक जांच एजेंसी की तरह काम करता है, और इस जांच के दौरान नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पूरा पालन होता है। इसका मतलब राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। वो चाहें तो खुद पेश हो सकते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। अब अगर जांच करने वाला दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यता के उसी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर देता है, तो बस उसी पल से राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। आप देख ही सकते हैं कि ये कितना मुश्किल है। एक आम कानून बनाने के लिए जो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। तो ये तो हो गई जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी की बात। लेकिन हमारा संविधान सिर्फ सजा देने की बात नहीं करता, वो व्यवस्था को बनाए रखने पर भी उतना ही जोर देता है। तो महाभियोग के इस गंभीर टॉपिक से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संविधान देश के सबसे ऊंचे पद पर स्थिरता यानी कंटिन्यूटी कैसे बनाए रखता है। और यहीं पर काम आता है आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 ना 2 तरह की सिचुएशन को हैंडल करता है। पहली सिचुएशन तो एकदम प्लान्ड है, जब राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में संविधान कहता है कि उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए ताकि कोई गैप ना आए। और दूसरी सिचुएशन है अचानक आई इमरजेंसी वाली, जैसे कि पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाना, इस्तीफा देना या फिर महाभियोग से हटाया जाना। ऐसी स्थिति में संविधान कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने ही होंगे।
और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी नियम है। अगर कोई नया राष्ट्रपति इस तरह बीच में खाली हुए पद को भरने के लिए चुना जाता है, तो वो सिर्फ बचे हुए समय के लिए नहीं आता। नहीं, वो पूरे 5 साल के लिए अपना कार्यकाल पूरा करता है। ये बहुत जरूरी है ताकि पद की गरिमा और स्थिरता बनी रहे। अब इस पूरी पिक्चर में एक और बहुत अहम किरदार की एंट्री होती है, जो ऐसे किसी भी संकट के समय सबसे जरूरी हो जाता है, और वो हैं भारत के उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 64 उनकी मेन भूमिका बताता है। तो उपराष्ट्रपति का जो मुख्य काम है वो है राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरमैन का। संविधान में एक शब्द है एक्स ऑफिशियो या पदेन। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। ये दोनों पद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ राज्यसभा तक ही सीमित नहीं है। आर्टिकल 65 में वो सिचुएशन बताई गई है जब उन्हें कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, और वो है एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति की। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा कब और कैसे होता है। तो आर्टिकल 65 2 अलग अलग हालात बताता है। पहला है परमानेंट वैकेंसी, मतलब जब पद स्थायी रूप से खाली हो गया, जैसे मृत्यु, इस्तीफे या महाभियोग की वजह से, तब उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। दूसरा है टेम्परेरी एब्सेंस, मतलब जब राष्ट्रपति कुछ समय के लिए अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे बीमारी या विदेश दौरे की वजह से, तब उपराष्ट्रपति सिर्फ तब तक काम संभालते हैं जब तक राष्ट्रपति वापस अपनी ड्यूटी पर नहीं आ जाते। और एक बात बिल्कुल साफ है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ नाम के लिए प्रेसिडेंट नहीं होते। नहीं, उनके पास राष्ट्रपति की सारी शक्तियां, सारे विशेषाधिकार और सारे भत्ते होते हैं। आसान भाषा में कहें तो उस समय के लिए वो ही भारत के राष्ट्रपति हैं। फुल स्टॉप। हाँ, पर यहां एक बहुत गौर करने वाली बात है। जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाल रहे होते हैं, उस दौरान वो राज्यसभा के चेयरमैन का काम नहीं करते। जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति का पद अपने आप में एक फुल टाइम जिम्मेदारी है, तो उस पर पूरा ध्यान देना जरूरी है। तो ये पूरी प्रक्रिया, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सीधी टाइमलाइन फॉलो करती है। सबसे पहले पद खाली हुआ, तुरंत उपराष्ट्रपति ने एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर कमान संभाली। फिर 6 महीने की उल्टी गिनती शुरू हो गई, चुनाव हुआ और नए राष्ट्रपति ने पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ले ली। एकदम स्मूथ, एकदम प्लान्ड प्रोसेस, ताकि देश में लीडरशिप का कोई संकट ही पैदा ना हो। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसे जल्दी से कुछ की पॉइंट्स में रिवाइज कर लेते हैं। ये वो जरूरी बातें हैं जो इस पूरे सिस्टम का निचोड़ हैं। और हाँ, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन पे खास ध्यान दीजिएगा। ये कुछ नंबर्स हैं जो याद रखने बहुत जरूरी हैं। महाभियोग का नोटिस 14 डेज। प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों के साइन चाहिए? 1/4। पास करने के लिए मेजॉरिटी कितनी? 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। अच्छा, पद खाली होने पर चुनाव कितने दिन में? 6 महीने के अंदर। और नए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? पूरे 5 साल। ये नंबर इन आर्टिकल्स की जान है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारे आर्टिकल्स मिलकर एक बहुत ही मजबूत संवैधानिक सेफ्टी नेट बनाते हैं। एक तरफ ये पक्का करते हैं कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति जवाबदेह हो, और दूसरी तरफ ये गारंटी देते हैं कि शासन में कभी कोई खालीपन या अस्थिरता ना आए।